कुछ ऐसी किताबें जो मैं ट्राई करता हूँ कि हर साल पढूँ और स्पेशली जनवरी मंथ के अंदर, बिकॉज जो भी हमने मिस्टेक्स की होती हैं पिछले साल के अंदर या फिर जो भी हमने काम किया होता है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए या फिर समझने के लिए कुछ किताबें पढ़ता हूँ हर साल। और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदे होते हैं जब साल की शुरुआत होती है या फिर जो भी हमने गोल सेट किए होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। सो आज मैं आपके साथ वहीं कुछ किताबों को शेयर करने वाला हूँ। आई होप कि यार जो भी हम किताबों के बारे में बात करने वाले उसके अंदर से आपको भी एक पिक करेंगे और उसको आप हर साल पढ़ना शुरू करेंगे, बिकॉज वो आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस ला सकती हैं। सो बात कर लेते हैं उन किताबों के बारे में, शाओ वी। यहाँ पर पहली किताब का नाम है कीप गोइंग, और इसको मैंने पढ़ा या फिर बाय किया बिकॉज मैं अपने जो करियर है उससे मैं उब चुका था। मुझे कंटाल आ रहा था, बोरिंग फील हो रहा था, बिकॉज मैं काफ़ी सालों से यानी कि 2016 से मैं लिख रहा था, यानी कि ब्लॉगर था। और एक टाइम ऐसा आया था जब मुझे लग रहा था कि मैं इसको क्विट कर दूंगा या फिर दूसरी कोई भी फील्ड करना चाहूँगा या फिर दूसरी कुछ काम करूँगा। और तब जाके मैंने इस ऑथर की इस किताब को डिस्कवर किया और पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे कहाँ कहाँ पर चेंजेस लाने हैं और कितने चेंजेस लाना है, कितना काम करना है, कितना काम नहीं करना है, वो सब कुछ। एंड वो सब कुछ रियलाइज़ करने के बाद मैंने इस चैनल को लॉन्च किया और ये है मेरी हॉबी। यहाँ से मैं पैसा नहीं कमाता हूँ। जब मेरा मूड नहीं होता है लिखने का तो मैं यहाँ पर आ जाने के बाद वीडियो शूट करता हूँ और अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। यानी कि मैं इस चीज़ से, इस वीडियो से, इस चैनल से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि यार मुझे अच्छे व्यूज़ आएंगे, पैसे मिलेंगे, वो सब कुछ। ये सिर्फ हॉबी है, टाइम मिलता है तो यहाँ पर आ जाने के बाद वीडियो शूट करता हूँ और अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। और उसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी जो ऑफकोर्स मैंने आपको बताया था हमारी bookstock.com पे आर्टिकल लिखा था काफ़ी लंबा चौड़ा। सो वहाँ पर जाने के बाद आप पढ़ पाएंगे। बट शॉर्ट में बताऊँ तो इस ऑथर ने मुझे रियलाइज़ करवा था कि यार काम तो चलता रहता है पूरी ज़िंदगी, उसको डील करने के लिए या फिर बोरिंग ना होए उसके लिए आपको क्या करना क्या है या फिर क्या नहीं करना है, वो सब कुछ। सो मेक श्योर पढ़ना अगर आप ऐसी कुछ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रहा था, जैसे कि ऑथर कर रहे थे और उन्होंने भी उनकी जो प्रॉब्लम्स थे उसको डिस्क्राइब किया ये वाली किताब के अंदर। सो मेक श्योर पढ़ना अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है आपके लाइफ के अंदर तो वो सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज मेरी हो गई इस बुक को पढ़ने के बाद। यहाँ पर सेकंड किताब का नाम है ईट दैट फ्रॉग। ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी के बारे में है। ऑथर आपको बताया था कि यार आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, काम को कैसे मैनेज करना है। और अच्छी बात क्या पता, ये काफ़ी छोटी किताब है। सो आप मेरे हिसाब से 1 या फिर 2 घंटे के अंदर ये किताब ऐसे ख़त्म कर लेंगे और कुछ रियलाइज़ करवाएगी ये किताब कि यार आप कहाँ पर अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और आपको अपने टाइम को कहाँ पर स्पेंड करना चाहिए। सो मेक श्योर पढ़ना अगर आपने अब तक किसी भी बुक को नहीं पढ़ा है, स्पेशली प्रोडक्टिविटी के बारे में या फिर टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तो ये बुक आई थिंक आपको पढ़ने चाहिए बिकॉज आपको ये काफ़ी कुछ सिखाएगी। और अगर आप इस बुक को हर साल पढ़ते हैं ना तो मेरे हिसाब से आप समझ पाएंगे आपके टाइम को और आप समझ पाएंगे कि यार आप कहाँ पर वेस्ट कर रहे थे टाइम को, कहाँ पर मिस्टेक्स की, वो सब कुछ। सो मेक श्योर पढ़ना एक बार तो पढ़ लेना अगर आप हर साल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। सो मेक श्योर पढ़ना एक बार एंड अप्लाई करना जो भी ऑथर आपको बोलते हैं वो सब कुछ आपकी लाइफ के अंदर। यहाँ पर ये वाली किताब शॉर्ट ऑफ नवल रविकांत की ऑटोबायोग्राफी टाइप है बिकॉज ऑथर ने जो भी नवल रविकांत ने उनके थॉट्स प्रकट किए थे इंटरनेट पे, वो सारे के सारे थॉट्स को एकदम से ऑर्गेनाइज वे के अंदर ये वाली किताब के अंदर लिखे हैं। और उसके अलावा ऑथर ने उनकी कुछ चीज़ें भी शेयर की हैं जो मेरे हिसाब से आपको पसंद आ सकती हैं। और जिन लोगों को भी नवल रविकांत के बारे में पता नहीं है वो सर्च कर सकते हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें जान सकते हैं। उसके बाद ये किताब को बाय करना बिकॉज उनके जो थॉट्स हैं मनी को लेकर या फिर स्पिरिचुअलिटी को लेकर, इंसानों को लेकर, वो काफ़ी प्योर लगते हैं और आप कुछ ना कुछ जरूर से सीखते हैं। सो मेक श्योर इस किताब को एक बार पढ़ना लाइफ के अंदर बिकॉज काफ़ी कुछ सिखाएगी ये किताब। और स्पेशली नवल रविकांत, अगर आपको बुक नहीं पढ़नी या फिर आपको पैसे स्पेंड नहीं करने तो मेक श्योर जो रोगन का एक पॉडकास्ट है नवल रविकांत के साथ, वो सुन लेना या फिर देख लेना, काफ़ी कुछ सिखाएगा वो पॉडकास्ट आपको। सो वो देख लेना या फिर इस किताब को पढ़ लेना या फिर आप विजिट कर सकते हैं bookstock.com और वहाँ पर जाने के बाद ये किताब का समरी आर्टिकल पढ़ सकते हैं, कुछ आइडिया हो जाएगा ये वाली किताब के बारे में। बट मैं आपको दिल से बोलता हूँ कि एक बार पढ़ लेना इस किताब को या फिर हर साल भी पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर चौथे नंबर की किताब है, ऑफकोर्स सबको पता है, एटॉमिक हैबिट्स। और मैं इसको हर साल पढ़ता हूँ जनवरी मंथ के अंदर और ये मेरी पहली रीड होती है, यानी कि फर्स्ट
जनवरी आती है तब मैं इस किताब को पढ़ना शुरू करता हूँ और धीरे धीरे पढ़ता हूँ और देखता हूँ क्या मैंने क्या क्या मिस किया था जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था। बिकॉज ये बात करती है हैबिट्स के बारे में, यानी कि अगर आपको कसरत की हैबिट ऐड करनी है, रीडिंग की हैबिट को ऐड करना है, स्मोकिंग की हैबिट को निकालना है, या फिर दूसरी को भी बुरी हैबिट्स को आपके लाइफ के अंदर निकालना है, तो आप समझ पाएंगे कि यार आप वो हैबिट को क्यों निकाल नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ नई हैबिट्स को क्यों ऐड नहीं कर पा रहे हैं आपके लाइफ के अंदर। सो यानी कि जो जेम्स क्लियर हैं उन्होंने काफ़ी सही तरीके से और सिंप्लीफाई वे के अंदर आपको समझाया है कि यार आपका माइंड कैसे वर्क करता है जब आप कोई भी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं या फिर अडॉप्ट करना चाहते हैं वो चीज़ को लेकर। सो मेक श्योर इस किताब को पढ़ना, लाइफ के अंदर एक बार तो पढ़ लेना। अगर आपको हर साल नहीं पढ़नी है तो अगर आप हर साल पढ़ते हैं तो लाइक सोने पे सुहागा, बट एक बार तो पढ़ ही लेना, ऐसा मेरा मानना और काफ़ी सारे लोगों का मानना है। तो एक बार पढ़ लेना एटॉमिक हैबिट किताब को। अगर आपको कोई भी किताब पढ़नी थी हैबिट्स के बारे में तो आपको ये किताब को पढ़ना ही चाहिए। दूसरी किताबों को नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, बट ये मस्ट रीड होनी चाहिए आपकी लिस्ट के अंदर, पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। यहाँ पर 5वें नंबर की किताब है रीवर्क, और ये है ऑफकोर्स फिर से प्रोडक्टिविटी के बारे में, बट ऑथर यहाँ पर बात करते हैं स्पेशली बिजनेस के बारे में और वर्क मैनेजमेंट के बारे में। क्या आप अपने काम को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब भी कर रहे हैं तो आप साइड के अंदर छोटा सा बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसको कैसे बड़ा बना सकते हैं, एंड स्पेशली अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से, ना कि हार्ड तरीके से। और ये भी लगती मोटी बुक है बट छोटी बुक है, बिकॉज इसके जो पैराग्राफ है वो भी काफ़ी छोटे छोटे हैं और स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा है, और उसके अंदर कुछ आपको इन्फोग्राफ भी मिल जाएंगे, कुछ फोटोज़ भी मिल जाएंगे। सो बड़ी लगती है बट बड़ी है नहीं। सो आप एक दिन के अंदर आप मैक्स ख़त्म कर देंगे, बट अगर आप नए रीडर हैं तो 4-5 दिन के अंदर तो ख़त्म हो जाएगी अगर आप डेली आधा घंटा पढ़ते हैं तो। सो मेक श्योर पढ़ना। अगर आपको समझना था कि यार स्मार्ट तरीके से कैसे वर्क को एग्जीक्यूट करना है बिजनेस के अंदर, कैसे जो आपको वर्क है उसको एफर्टलेस तरीके से करना है वो सब कुछ, सो मेक श्योर इसको पढ़ना। यहाँ पर 6 नंबर की बुक है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ, और इसको मैं पूरा का पूरा नहीं पढ़ता हूँ हर साल। मैंने इस किताब के अंदर से कुछ नोट्स लिए थे, मैंने आर्टिकल लिखा था, उसको मैं पढ़ लेता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि यार मुझे क्या नहीं करना है आने वाले साल के अंदर। और ऑथर आपको सिंपली यही बोलते हैं कि यार डोंट गिव एफ अबाउट पीपल एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे आपके कपड़े के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, आपके स्किन टोन के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके घर के बारे में, आपके काम के बारे में, या फिर किसी भी और चीज़ के बारे में। सो आपको उस चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, फोकस ऑन योरसेल्फ, और देखो क्या मैं कहाँ पर इंप्रूव हो सकता हूँ मेरी लाइफ के अंदर। और वही बात करते हैं ऑथर, और वही चीज़ को मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ हर साल, बिकॉज हम ह्यूमन हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं और कुछ चीज़ें ओवर हो जाती हैं अगर हमको सब कुछ पता हो तब भी। सो वही मैं रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मेरे लाइफ के अंदर इस किताब को पढ़ने के बाद या फिर इसकी कुछ नोट्स को पढ़ने के बाद। सो आप इस किताब को हर साल पढ़े या फिर ना पढ़े वो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एक बार तो पढ़ लेना, बिकॉज काफ़ी कुछ सीखेंगे और काफ़ी कुछ इंप्रूव होगा आपके लाइफ के अंदर इस किताब को पढ़ने के बाद। यहाँ पर 7वें नंबर की किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। नाउ मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक है, और ऑथर ने जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके माइंड के अंदर सेल्फ हेल्प को लेकर, हमारी बॉडी को लेकर, हमारी माइंड को लेकर, लोगों को लेकर, उनके थॉट्स को लेकर, आपके थॉट्स को लेकर, वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर ये वाली किताब के अंदर लिखे हैं, और ये बिगनर से लेके एडवांस तक जाती हैं। सो ऐसा नहीं कि काफ़ी मेडिक्योर किताब है, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छी किताब है और आपको पढ़नी चाहिए। और स्पेशल अगर आप हर साल पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा ये वाली किताब के अंदर से। जब आप पढ़ेंगे पहली बार तो आपको लगेगा कि यार कुछ नया सीखा, जब आप दोबारा पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ नया सीखा। सो मेक श्योर इस किताब को पढ़ना एक बार। यहाँ पर 7वें नंबर की किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ऑथर आपको यहाँ पर 7वें नंबर की किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, और मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक है, बिकॉज ये वाले किताब के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, आपके माइंड से लेकर, आपके थॉट्स से लेकर, आपके बिहेवियर से लेकर, लोगों के बिहेवियर तक भी। और ये किताब को ऑथर ने काफ़ी सही तरीके से लिखा है, आपको बोरिंग फील नहीं कराती है, और आपको जहाँ पर से भी इस किताब को पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कि यार मैंने कुछ मिस किया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, कंटाला आ रहा है, ऐसा कुछ लगेगा नहीं, बिकॉज ये
क्वेश्चन आंसर वाली किताब है। सो यस, ये वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक है। अगर आपको कोई भी किताब को पढ़ना था इस किताब को आपको पिक करना होगा और पढ़ना होगा लाइफ के अंदर एक बार। तो अगर आप हर साल पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया निकल के ज़रूर आएगा इस किताब के अंदर से। जब आपने एक बार पढ़ी होगी कुछ नया निकलेगा, दोबारा पढ़ेंगे कुछ नया निकलेगा, यानी कि काफ़ी कुछ है इस किताब के अंदर जो आपको पढ़ना चाहिए और रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके लाइफ के अंदर। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो, यानी कि ऑफकोर्स द करेज टू बी डिसलाइक्ड। यहाँ पर 8वें यानी कि ऑफकोर्स लास्ट किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और ऑथर इस किताब के अंदर आपको ये बताते हैं कि पैसे को सेव कैसे करना है और पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है। ऑथर आपको डायरेक्टली यही नहीं बोलते कि यार आपको यहाँ पर ही इन्वेस्ट करना है, बट ऑथर आपको ये बोलते हैं कि आपको लाइफ के अंदर इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए आपके पैसे को। कुछ चंद पैसे, आपको सारे के सारे पैसे को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑथर आपको एक बढ़िया बात ये बोलता है कि आपको कभी भी किसी भी इंसान को उनके पैसे की स्पेंडिंग को लेकर जज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने 8 महीने पहले बाय किया था PlayStation 5 गेम प्ले करने के लिए। मुझे लगता है कि यार ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट परचेज नहीं है, बट ऐसा नहीं कि यार मेरा वन ऑफ द वर्स्ट परचेज है जैसे मुझे रिग्रेट हो या फिर मेरे पैसे डूब गए या फिर मैं कर्जे में आ गए। ऐसा नहीं है। मेरे पास 50,000 थे, मुझे स्पेंड करने थे जहाँ पर भी मुझे स्पेंड करने थे वहाँ पर, और मैंने इसको बाय किया। सो आप ऐसा नहीं बोल सकते या फिर कोई भी ऐसा इंसान आके मुझे बोल नहीं सकता कि यार तूने यहाँ पर पैसे क्यों स्पेंड किए। ये 50,000 तो किसी और जगह पर स्पेंड कर सकता था, इन्वेस्ट कर सकता था, या फिर किसी को हेल्प कर सकता था, चैरिटी कर सकता था, या फिर कहाँ पर अच्छी वाली जगह पर यूज़ कर सकता था, बट तूने यहाँ पर स्पेंड किए गेमिंग पे। ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। यानी कि आपको कभी भी किसी भी लोगों की स्पेंडिंग को लेकर जज नहीं करना चाहिए, फिर कमेंट पास नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो उनके पैसे, उनको कहाँ पर स्पेंड करने हैं नहीं करने हैं वो उनके ऊपर है। अगर मैंने PlayStation बाय किया बिकॉज मुझे करना था, आपने अपने नए स्मार्टफोन को बाय किया आपकी मर्जी थी, किसी ने आईफोन को बाय किया EMI पे वो उनकी मर्जी थी, उनको बाय करना था, उनके कुछ रीजंस होंगे उसको बाय करने के लिए। सो आपको किसी को भी जज नहीं करना चाहिए उनकी स्पेंडिंग को लेकर। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें हैं जो ऑथर करते हैं, और इसको आपको हर साल पढ़ना चाहिए बिकॉज ये है पैसे के बारे में। और ऑथर आपको बताते हैं कि यार पैसे को सेव कैसे करना है या फिर लोग क्या क्या सोचते हैं पैसे के बारे में, वो सब कुछ दुनिया भर के लोग। सो ऑफकोर्स हर साल पढ़ना, और आई एम श्योर कि यार इस किताब को पढ़ने के बाद आप काफ़ी सारे पैसे को सेव करेंगे और समझ पाएंगे आपकी स्पेंडिंग को, और हर साल पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आएगा आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर, सेविंग के अंदर, या फिर किसी भी और चीज़ के अंदर। सो पढ़ लेना, यानी कि ऑफकोर्स द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो हर साल नहीं पढ़ पाते, दैट्स ओके, एक बार तो पढ़ लेना और समझ लेना कि यार ऑथर क्या बोलना चाहते हैं पैसे को लेकर। सो ये थी कुछ 8 किताबें जो मैं पढ़ता हूँ या ट्राई करता हूँ हर साल पढ़ने के लिए। 2 बुक गिर चुकी हैं, ओके ये मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये थी कुछ 8 किताबें जो मैं ट्राई करता हूँ हर साल पढ़ने के लिए, और इनमें से कुछ किताबें हैं जो मैं हर साल पढ़ता ही हूँ जनवरी मंथ के अंदर। फॉर एग्जांपल एटॉमिक हैबिट्स, या फिर ईट दैट फ्रॉग, कीप गोइंग, या फिर द साइकोलॉजी ऑफ मनी, या फिर दूसरी कुछ किताबें जो मैं हर साल पढ़ने का ट्राई करता हूँ, और इनमें से कुछ फॉर श्योर पढ़ता हूँ। सो अगर आपको इनमें से कोई भी किताब को पढ़ना है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इनमें से कुछ किताबों को आप पिक कर लेना, एक या फिर 2, और उसको हर साल पढ़ने का ट्राई करना और देखना कि यार कौन से इंप्रूवमेंट आते हैं आपके लाइफ के अंदर। और इनमें से कुछ सेल्फ हेल्प बुक होगी। सो अगर आप उन किताबों को पढ़ते हैं तो मेक श्योर कुछ ना कुछ अप्लाई करना और देखना कि यार कौन से चेंजेस आते हैं, बिकॉज सेल्फ हेल्प बुक का पर्पस ही यही होता है कि यार लोगों की लाइफ के अंदर चेंजेस कैसे लाना है। और अगर आप चेंजेस नहीं लाएंगे तो फिर किताबों को बाय करने का मतलब नहीं बनता है। सो मेक श्योर इनमें से कुछ बाय करना और पढ़ना और रिफ्लेक्ट करना, जो भी ऑथर बात करते हैं उसको आपके लाइफ के अंदर। सो यस, ये थी कुछ किताबें। आई होप जो भी हमने बात है कि वो पसंद आई होगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर नहीं आती तो डिसलाइक कर सकते हो। और अभी मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे।